ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये शमशान घाट है, ये है शमशान घाट और उधर धाम है। तो भाई ये पूरा मतलब देखो कितना बड़ा जंगल है ये। यहाँ पे सांप तो मैंने कई बार देखा, सांप तो मेरे सामने कई बार आ गए यहाँ पे, और दूसरे जानवर भी ऐसे मिल जाते हैं। ये देखो, ये देखो गाड़ी भी नहीं निकल रही भाई। ईरान के किनारे प्यार को हमने पाया, रब कहते जहां से दिल को फिर बसा। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और अभी हम लोग हैं पेट्रोल पंप पे। फैज़ा नमस्ते, मेरा नाम फैज़ा है, ऑफिस स्टेज है और हम लोग जा रहे हैं गुरुजी के धाम बहुत दिन बाद। और पहले मैं पेमेंट कर देता हूँ। काफ़ी दिन हो गए गुरुजी के पास गए हुए और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। हो गए, तबीयत भी ठीक नहीं थी और मुझे लग रहा है गुरुजी मुझसे नाराज़ हैं थोड़े से, क्योंकि उन्होंने कई बार कॉल आ गई है, कई बार गुरुजी की कॉल आ गई है, बट हम लोग नहीं जा पाए यार। Hey, how are you doing? Thank God that we are not going at the time that the sun is on my head. तो भाई हम लोग जा रहे हैं शाम को। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो है इस टाइम नज़ारा है और हमें जाना है कहाँ, संभल। संभल जो है मुरादाबाद के, यानी कि जो मेरा शहर मुरादाबाद है उसके पास पड़ता है, कुछ 30-35 किलोमीटर। और संभल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और हाल के दिनों में संभल ज़्यादा ही प्रसिद्ध हो गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं संभल के बारे में। जो गुरुजी का धाम है वो संभल में ही है और आपने कई बार देखा होगा। बहुत लोग पूछते हैं मुझसे गुरुजी का धाम कहाँ है, गुरुजी का धाम कहाँ है। तो भाई गुरुजी का धाम संभल में है। आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। बहुत ही सिद्ध स्थान है, सिद्ध पीठ है, कई सौ सालों से है। फिलहाल जल्दी से हम लोग चलते हैं। आप देखिए नज़ारा यहाँ पे, एक जो एरिया है ये मुस्लिम बहुसंख्यक एरिया है। आप देखिए इधर की तरफ। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं। वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, उसके जो रीज़न है भाई, बहुत सारे रीज़न हैं। उसमें एक रीज़न होता है कि जो YouTube है वो उसका जो पैटर्न है, इसको अलग अलग नाम दे रखे होते हैं, वो चेंज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है ना, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं यार, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनके 20-20 मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, उनके भी व्यूज़ बस हज़ारों में ही आते हैं। तो इस टाइम क्या हो रहा है ना, YouTube कहीं ना कहीं सिर्फ गिने चुने जो चैनल्स हैं उन्हीं पे अच्छा काम करवा रहा है, उन्हीं की अच्छी जो है कमाई हो रही है। बाकी जितने भी क्रिएटर्स हैं उनकी बैंड बजी पड़ी है, जिसमें से हम भी एक हैं। लेकिन क्या होता है ना, हमने क्या करना है, हमने धैर्य रखना है। धैर्य बहुत ज़रूरी है, पेशेंस और रेगुलरिटी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जाहिर सी बात है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लोग जानते हैं हमें, काफ़ी सारे हमारे पॉडकास्ट हैं। बट इवन दो मैं मेरी जो वीडियोस हैं वो इतनी ज़्यादा ट्रेंड में नहीं गई है, या इतनी ज़्यादा उसमें मेरी कोई भी वीडियो अभी तक मिलियन में नहीं गई है, जबकि मेरा पॉडकास्ट मिलियन में जा चुका है। मेरे मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स हैं, न्यूज़ है, सब है, बट हमारी वीडियोस मिलियन में नहीं गई है। उसका रीज़न पता है क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फेमस हैं तो आपका जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा, हर वीडियो ज़्यादा वायरल होगा। रीज़न क्या होता है कि ये मैटर करता है कि आप जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, वो लोगों के मतलब का है कि नहीं। आज की डेट में पूरा सोशल मीडिया ज्ञान से भर गया है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पूरा सोशल मीडिया ज्ञान से भर गया है। हर कोई कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहा है, क्योंकि आज की डेट में लोग जो हैं गिनी चुनी ही चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। तो ये मैं भी समझता हूँ और इसलिए इसी कड़ी में हम लोग काम भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग अलग तरीके के कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस पर्पस से एक कंटेंट में लेके आने वाला हूँ भाई, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं हम। वो सीरीज़ की शुरुआत मेरे जो हमारा श्री राम पर्शियन कैफ़े है और उसी से होने वाली है। तो फिलहाल उस सीरीज़ की शुरुआत से पहले गुरुदेव का आशीर्वाद ज़रूरी है, ताकि आप सबका प्यार हमें मिलता रहे।
दोस्तों बहुत ज़रूरत है आप सबके प्यार की, तो मैं जानता हूँ आप मुझसे फाइजा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसे ही प्यार करते रहिए, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। साथ ही ऐसा नहीं है कि मैं अगर मेरी वीडियोस फिर से एकदम से ट्रेंड में आना शुरू हो जाती हैं और भाई मेरे जो हैं सब्सक्राइबर 3 डिजिट में और 4 डिजिट में हो जाते हैं, तो मैं किसी को भी भूलूंगा। मैं भाई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में बिलीव करता हूँ, मैं रिस्क लेने में बिलीव करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि यार एक ही लाइफ है, अगर इसमें ऐसा कुछ ना करें कि भाई तुम्हें आने वाली जनरेशन याद रखें तो बेकार है। रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने जब वीडियोस करी थी मैंने तब भी रिस्क ली थी अपनी जॉब छोड़ के। उसके बाद में जब ईरान गया था फाइजा को लेने, मैंने तब भी रिस्क लिया था। और अब जब मैं एक नए पड़ाव पे हूँ तब भी मैं रिस्क ले रहा हूँ। मैं कोई भी सेविंग नहीं करता भाई, मैं जितना पैसा होता है मैं सब इन्वेस्ट करता हूँ। इसलिए मेरी जो खर्चे हैं, मेरे पर्सनल खर्चे वो बहुत कम है, बट मेरे जो इन्वेस्टिंग वाले खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग संभल की तरफ चल पड़े। इधर देखिए बाजार लगा है, फाइजा बाजार दिखा दो। Look, it is very much crowded, Dosto. Dosto, look at the beauty of this village. Look, बहुत हरा है। काटो देखा तुम्हारी स्पीड है। ओहो भाई और पकौड़ी लेने आया फाइजा के लिए। फाइजा को यहाँ की पकौड़ी बहुत पसंद है, अभी ताज़ा गर्म हो रही है। और ये फास्ट फॉरवर्ड में नहीं चल रही भाई, इतनी तेजी काट रहा है। The water came. बुखार। Okay, let's go. So good. पकौड़ी की चटोरी। Really, this pakora is different. We actually took that time wherever we went and wherever I ate pakori, it never become this. ओके तो भाई हम लोग जा रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं। फाइजा ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तबीयत ख़राब है भैया। इंडिया में फाइजा की मेरे ख्याल से एक हफ्ते तबीयत ठीक रहती है, एक हफ्ते ख़राब रहती है। क्लाइमेट सूट ही नहीं करता भाई इसको। तो मैंने सोच लिया मैं तो भाई ईरान शिफ्ट होने वाला हूँ। Really? Yes, why not? No, because the climate is not going to suit me at all. Does not suit me at all. In particular, in Mordabad. तो भैया मैं तो जा रहा हूँ ईरान। उत्तर प्रदेश। मैं तो ईरान जा रहा हूँ, अब अपना देख लो भैया। मेरे को बहुत फ़ोन कॉल आती है, अरे दिवाकर भैया शादी करा दो हमारी ईरान से, तुमने भी कर ली तो हम भी कर लेंगे। मैं चल बेटे तो चलो साथ चलो, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। इतना आसान होता ना तो सभी कर लेते। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं गुरुजी के धाम के निकट। अभी ये गांव है और इस गांव के बाद जो एक दूसरा गांव आता है उसके बीच में है गुरुजी का स्थान। आपने बहुत बार देखा भी होगा। और यहाँ पर बहुत ही सावधानी से यहाँ से जाना पड़ता है। देखो शोधे बच्चे आ जाते हैं एकदम से, देखो कैसे भाग के आ रहे हैं बच्चे, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे आ जाते हैं और लोग आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं एकदम से सामने। देखो। पीछे में this is me. तो ऐसे छोटे बच्चे आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, They were twins, you saw? यहाँ पे एंड हो जाता है गाँव का। यहाँ से जो है फसलें शुरू हो जाती हैं। आप देख रहे हो गन्ना खड़ा, कितना सारा गन्ना खड़ा हुआ है। गन्ने का सीजन आ गया है, तो भाई बहुत सारी गन्ने की फसल मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। हो सकता है मैं गलत हूँ, सीजन ना हो, लेकिन मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कोई जानकारी नहीं। बहुत सारा गन्ना देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है गन्ने का सीजन आ गया है। और आप देखो पूरा जंगल है यार, पूरा का जंगल है यार। और मतलब जब हम लोग रात में रुकते थे, यू नो फाइजा, आई स्टे हियर फॉर one month. Yeah, the time that we were in a relationship, when you said to me. हाँ, जब भाई मैं साधना कर रहा था उस टाइम, तो मैं गुरुजी के पास एक महीने रुकता था यहाँ पे। मैं अपनी गाड़ी में सोता था। In what season? It was in the hot season. No, not hot. It was winter. So it was good. हाँ, तो मैं अपनी गाड़ी में सो जाता था
और वहीं पे जहाँ मतलब शमशान घाट है, यहाँ पे देखो अभी दिखेगा शमशान घाट आपको, शमशान घाट है और दूसरी तरफ भी शमशान घाट है, 4 तरफ शमशान घाट है, बीच में धाम है और वहीं पे शमशान घाट के पास में सोता था। तो कोई ऐसा खास डर वर नहीं लगता था उस टाइम। तो बहुत ही जो साधना होती है वो बहुत ज़्यादा हमारी कठिन होती है और हर चीज़ का सबक सिखा देती है, हर चीज़ से आपको अवगत करा देती है अच्छी बुरी शक्तियों से। तो उस टाइम हमें कोई ऐसा डर भी नहीं लगता, डर तो अब भी नहीं लगता। लेकिन ये है कि अब जो चीज़ें हैं वो थोड़ी ज़्यादा चेंज हो गई हैं। लेकिन मेरी कोशिश है, मैं पता क्या है, फाइज़ा को जब मैं ईरान छोड़ के आऊँगा, ईरान छोड़ूंगा, फिर वो वहाँ पे रहेगी 3-4 महीने, तो फिर मैं गुरुजी के यहाँ पे आ जाऊँगा। कैफ़े अपना भाई हमारे हैं, वो संभाल लेंगे कैफ़े का पूरा कार्य। मैं गुरुजी के पास आके अपनी साधना पूरी करूँगा, मेरी साधना अधूरी रह गई है। तो भाई मैं तो यहीं पर रहूँगा पूरे जड़ों, मेरा यही प्लान है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। और बहुत शांति है, बहुत शांत माहौल रहता है भाई यहाँ पे, मज़ा आता है, लोग मिलते हैं, जानते तो सभी हैं मुझे, यहाँ पे मिलना भी चाहते हैं बहुत लोग, लेकिन उनके साथ समय बिताने में मज़ा आता है। कई बार हम लोग ना जंगल में, कई बार मतलब लोग ले जाते हैं मुझे दिखाने के लिए, 100 साल पुराने पेड़ दिखाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे पेड़ दिखाते हैं जिन पे अलग अलग तरीके के जीव रहते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो बहुत मज़ा आता है। इधर भी बहुत सारे पेड़ हैं, एक बहुत ही रियर पेड़ है। अभी हम पहुँच गए हैं गुरुजी के धाम, आप सामने देखिए। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये शमशान घाट है, ये है शमशान घाट और उधर धाम है। तो भाई ये पूरा मतलब देखो कितना बड़ा जंगल है ये। यहाँ पे सांप तो मैंने कई बार देखा, सांप तो मेरे सामने कई बार आ गए यहाँ पे, और दूसरे जानवर भी ऐसे मिल जाते हैं। ये देखो, ये देखो गाड़ी भी नहीं निकल रही भाई, ये देखो गाड़ी भी नहीं निकल रही। जंगल है, पूरा जंगल है भाई। It is because of rain. हाँ, तो भाई पूरा का पूरा जंगल है, गाड़ी भी नहीं निकल रही। How much beautiful and dreamy. ऐसी जगह देखो गुरुजी रहते हैं, धाम ऐसी जगह है, पूरा जानवरों से भरा हुआ। Dham, what does it mean? धाम मीन्स होली प्लेस। तो ये पूरा जो है जानवरों से भरा हुआ है। जानवर तो फिर भी ठीक है, यहाँ जानवर तो बहुत बढ़िया है, बहुत इंसान ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे कुछ इंसान भी हैं, मतलब गुरुजी से जिनकी थोड़ी मतलब बहुत लोग दुश्मन भी हैं यहाँ पे, धर्म के दुश्मन हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई अच्छे संत यहाँ पे रुके। अरे ये क्या है? ये क्या है? यहाँ पे कुछ नया हो गया। मैं काफी दिन बाद आया हूँ, मुझे पता नहीं भाई। I don't know what it is. Show me. Show there. Where we are? Where are we? Okay. तो यार यहाँ पे मुझे लगता है कुछ नया कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये तो गुरुजी से जाके मालूम होगा। अभी हम पहुँचते हैं जल्दी से। देखो पूरा जंगल है भाई, बियड़ जंगल है। अब एक शमशान घाट आपने वहाँ देखा था, एक शमशान घाट इधर है, इधर की तरफ ये कच्चा शमशान घाट है। जो कच्चा शमशान घाट होता है भाई वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। Why? Because the most you know dangerous things lives here. You mean animals? No, supernatural things. So, Where? In that Right? In that cremations. तो भाई ये है, अभी हम पहुंच गए हैं, देखो सामने गुरुजी के बयान पे। Gurjaga place. हमें गाड़ी यहाँ लगा। Oh, look at here. The big pool, little pool. तो भाई मैं यहाँ पर हूँ और गुरुजी के लिए हम लोग चाय बहश्त बना रहे हैं। मैं गुरुजी के लिए चाय बहश्त लेके आया था, और क्योंकि यहाँ पर ये जो धाम की किचन है, यहाँ पर महिलाओं की एंट्री नहीं है, सिर्फ औरतें ही, वो पुरुष ही आते हैं। तो ये देखो, मैं फायजा बाहर खड़ी हुई है। से हाउज इट? It's good. डन? Yeah, it's good. तो भाई या मोर। तो भाई चाय बन गई है। Add that much into the cup that the numbers get dissolved in it properly and make it sweet. ओके, यू गो इनसाइड, आई एम कमिंग। क्या बात है? तो भाई भोजन तैयार है और फायजा खाना खाएगी। गुरुजी को हमने खाना जो है वो भोजन जो है हमने गुरुजी के लिए दे दिया है। गुरुजी ने कहा अब आप लोग खाओ। फिलहाल जो भोजन बना है वो पराठे बने हैं और यहाँ चटनी है, यहाँ अचार है। Who made it? वन ऑफ स्टूडेंट ऑफ गुरुजी के शिष्य ने बनाया। देखिए खाते हैं, फायजा खाएगी। तो भाई हम गुरुजी के धाम से चल पड़े हैं। आप देखिए रात के समय में जंगल की क्या हालत है।
क्या आप आना पसंद करोगे यहाँ पे मोटरसाइकिल से? क्या आप आना पसंद करोगे रात में 1 बजे 12 बजे यहाँ पर मोटरसाइकिल से? मैं आया हूँ। मैं यहाँ पर रात को 1-2 बजे गया हूँ भाई, और यही भीषण जंगल, इसी तरीके का पता नहीं कौन सा जानवर आ जाए, पता नहीं क्या सांप निकल जाए। सांप तो भाई नॉर्मल है यहाँ पे, बहुत खतरनाक सांप देखे मैंने। अभी देखो, And you know at both sides there are a lot of water, so we have हाँ, to. और दोनों तरफ है पानी भरा हुआ। हाँ। ये देखो सामने शो। ओके। Oh my god! It is very much good for the location of scary movies. अरे Huh? हाँ। आवाज आ रही है कैसे गाड़ी से टकरा रहे हैं? Branches are hitting the car. Really, it can be the. मैं वैसे तो बाइक से आ जाता हूँ, खुद तो मैं मोटरसाइकिल से आ जाता हूँ, बट फायजा के साथ जब भी आता हूँ तो मैं गाड़ी से आता हूँ, क्योंकि देखो यार सेफ नहीं है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। Yeah, it is not safe. मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कांड हो चुके हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो भाई। ये जंगल है, पूरा भीषण वाला जंगल है। तो दोस्तों हम लोग गुरुजी के पास से आ गए थे, कल की बात है, गुरुजी के पास से आ गए हम, और रात बहुत हो गई थी। अब फिलहाल हम लोग कैफ़े जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं फैज़ा बताइए? वाई वी आर गोइंग टू कैफ़े? For the AC installing. तो भाई हमने जो है एक एसी जो है अपनी रिपेयर कराई है, उसकी इंस्टॉलेशन हुई थी और इंस्टॉलेशन होनी है, तो हम लोग कैफ़े पे जा रहे हैं। और आपको आज फिर से हम लोग कैफ़े दिखाएंगे कि कैफ़े हमने कितना ज़्यादा और बढ़िया कर लिया है, और कैफ़े पे किस किस तरीके के आज कस्टमर्स आएंगे या आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, क्या क्या वो टेस्ट कर रहे हैं। तो मैं और फ़ायदा जा रहे हैं भाई अभी कहाँ, एसी लेने के लिए। एसी लेके हम पहुंचेंगे अपने कैफ़े में, वहाँ जाके होगी इंस्टॉलेशन। चलते हैं और देखते हैं। तो भाई हमने एसी उठा ली है, यानी उठा ली है मतलब रख ली है, और पीछे देखिए यहाँ पे टीवी भी रखा हुआ है, एसी भी रख ली है। अब ये सब चीज़ें जाके हमने अपने कैफ़े में इंस्टॉल कर रही हैं। थोड़ी देर लिया है भाई, एसी लिया है, बहुत गर्मी थी। ये तो इसकी सर्विसिंग होनी है, बाकी सब ठीक है, थोड़ी क्लीनिंग हो जाएगी। बढ़िया। और ये उधर की तरफ वो रखा हुआ है इसका आउटडोर। दो ईट है इसमें, ऐसे निकल जाए बाहर। तो वही इतने काम चल रहा है, लेकिन कस्टमर भी आ गए हैं। नीचे वो बस
some changes in our cafe. Like as you can see, we have AC now, and the TV also got installed successfully, and we brought the fridge here in the space. तो भाई हमने एसी इंस्टॉल हमारी हो गई है और बढ़िया एकदम मौसम भी बढ़िया हो गया कैफ़े का। बहुत दिन से कैफ़े में उमस वगैरह थी, बट अब एसी इंस्टॉल हो गई है। और इधर अपना बोर्ड रखा हुआ है पर्शियन कैफ़े, ये इनसाइड बोर्ड है, और इधर की तरफ फाइज है, और वहाँ पे हमने वो फ्रिज रख दिया है, और उधर की तरफ हमारा इधर सेटअप हम लोग बहुत जल्दी चेंज कर देंगे। और ये देखो, ये हमने आपको पॉडकास्ट का सेटअप दिया है यहाँ पे, ताकि आप पॉडकास्ट कर सको। फिलहाल जब तक हम अपना जो नया वाला रिनोवेशन है वो नहीं कर लेते, तब तक का ये सेटअप रहेगा बढ़िया एकदम, देख रहे हो। और यहाँ पर इधर हम बहुत सारे चेंजेस करेंगे। इधर भी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, इधर हमारे ईरान वाली फ़ोटो लगी हुई है, बाहर जो है वो हमारा ये छोटू बैठा हुआ है रोहित, और कार्ड पे बैठा हुआ है। कस्टमर्स आपने देखे, आज बहुत सारे कस्टमर आए, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा कस्टमर नहीं दिखा पाया, क्योंकि मैं एसी के उसमें लगा हुआ था इंस्टॉलेशन में। फ़िलहाल कैफ़े तैयार है, आप आ सकते हैं और आके आप चाय पी सकते हैं, बहुत सारी इरानियन कुजीन्स खा सकते हैं, और बहुत सारी इटालियन कुजीन्स खा सकते हैं। और वो कह रहा है कि उसकी आईडी को फॉलो कर लो भाई, इंस्टाग्राम की आईडी है, पिछली बार मैंने मेंशन नहीं करी थी, इस बार मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो सब चीज़ें तैयार हैं, और आइए जल्दी से और श्री राम पर्शियन कैफ़े में और टेस्ट करिए ईरानी चाय। तो दोस्तों, कैफ़े हमारा तैयार है, श्री राम पर्शियन कैफ़े, बहुत ही बेहतरीन कर दिया है हमने। आइए टेस्ट कीजिए, और फ्रेंचाइजी के फॉर्म अभी भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाइए फ्रेंचाइजी का फॉर्म भरिए, फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कीजिए, और श्री राम पर्शियन कैफ़े की पहली फ्रेंचाइजी अपने शहर में लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।